प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य वचनों को पढ़ती हूँ। परमेश्वर की शांति कैसे मिलेगी? जैसे कि पवित्र बाइबल लूका 10 की 5 से 6 आयत में लिखा है, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो कि इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। आमीन। मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे हुए वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि यदि लोग कल्याण के योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर ठहर जाएगा। इंग्लिश की बाइबल में यह वचन इस तरह से लिखा हुआ है कि यदि परमेश्वर का पुत्र उस घर में होगा, यानी कि अगर प्रभु यीशु मसीह उस घर में होंगे तो तुम्हारा कल्याण और शांति उनके घर में ठहर जाएगी। आज मसीह लोगों की परेशानी यह नहीं है कि उनके पास आशीष चंगियाई नहीं है, बल्कि उनकी समस्या यह है कि उनके दिलों में, उनके घरों में प्रभु यीशु मसीह ही नहीं है। मसीह में आने के बाद भी वे अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते। मसीह में आने के बाद जो रिश्तेदार उनका विरोध करते हैं, वे उन रिश्तेदारों को छोड़ना नहीं चाहते। वे सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि चर्च से भी कुछ न मिले और रिश्तेदारों से भी हम दूर हो जाएं। और इसीलिए उनके जीवनों में परमेश्वर की शांति ही नहीं है। अगर आप मसीह में आ चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, तो अब आपके जीवन में फल होने चाहिए ताकि परमेश्वर की शांति आपके जीवन में बनी रहे। और बाइबल में लिखा है कि जब इसहाक की कोई संतान नहीं हो रही थी तो वो हर शाम को परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने के लिए मैदान में जाता था। अपनी मुश्किल समय में भी वो निराश नहीं हुआ और एक दिन परमेश्वर ने उसको 2 बच्चों के साथ आशीषित किया और अपनी सच्ची शांति उस पर प्रकट की। आज बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के समय का इंतज़ार करते हैं और मुश्किल समय में परमेश्वर के वचनों पर खड़े रहती हैं। आज अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वह चोरी करने लग जाता है, क्योंकि उनके अंदर धीरज ही नहीं है। अगर उनको किसी ने कुछ बोल दिया तो वह लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई नम्रता ही नहीं है। इसीलिए परमेश्वर की शांति उनके अंदर बनी नहीं रहती, क्योंकि मसीह में आने के बाद भी वो अपनी पिछली ज़िंदगी को नहीं छोड़ते हैं। एक कनानी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई और कहा कि मेरी बेटी बीमार है, उसे चंगा कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं बालकों की रोटी कुत्तों को नहीं देता, तू चली जा, मैं तेरी बेटी को चंगा नहीं करूँगा। उस औरत ने यह नहीं सोचा कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कुत्ता कहा, अब मैं इसके पास नहीं जाऊँगी, बल्कि उसने कहा कि प्रभु, कुत्ते भी तो वही खाते हैं जो उनके मालिक के मेज़ से गिरता है, तो मुझे अपने घर का कुत्ता ही समझ ले, पर मेरी बेटी को चंगा कर दे। जब उसने ऐसा कहा तो तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है, अब चली जा, क्योंकि दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़कर जा चुकी है। अगर उस औरत ने के अंदर नम्रता न होती और अगर उसके अंदर धीरज ना होता तो उसके जीवन में कल्याण और शांति कभी ना आती। मेरे प्रियो, आज आपके अंदर भी आत्मा के फल होने ज़रूरी हैं।
आपने पर हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपके जीवन में कोई मुसीबत आए तो अपने धीरज के साथ परमेश्वर के वचनों में बनी रहना है, ताकि एक दिन आप भी इसहाक की तरह अपनी आशीषों को ले सके। परमेश्वर का कल्याण और शांति आपके जीवन में जाए। आमीन। ये अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझ पर करे ताकि मैं आपके वचनों में बनी रह सकूं और आपका कल्याण और शांति मेरे जीवन में आए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा का रूह आप सबको छुए। गॉड ब्लेस यू।